मटन वाला चोर और सोने का सिक्का। गौतम ने दिवाली के समय किसी के घर से सोने का सिक्का चुरा लिया था। वो सोने का सिक्का हाथ में देखकर खुशी से चल रहा था कि एक आदमी से उसकी टक्कर हो जाती है। गौतम के हाथ से सिक्का गिर जाता है और तभी एक बकरी आकर उस सोने के सिक्के को निगल लेती है। गौतम परेशान होकर उस बकरी के पीछे भागते भागते जंगल में आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, अरे रुक बकरी की बच्ची, तेरी तो ऐसी की तैसी। आखिर तू कब तक भागेगी? अब तो पकड़ ही लूंगा तुझे। गौतम के कहते ही वह जैसे ही उस पर पकड़ने के लिए लपकता है तो वो बकरी अपने छोटे से सींग उसके पेट में मारकर भाग जाती है। गौतम गिर पड़ता है। वो फिर उठकर उसके पीछे भागता है। बकरी जंगल से भागकर गाय और घोड़े के तबेले में घुस जाती है और गौतम उसके पीछे आकर हाँफते हुए कहता है, 1 घंटे से ये बकरी मुझे कुत्ते की तरह अपने पीछे दौड़ा रही है। अगर बात सोने के सिक्कों की नहीं होती तो इतना दौड़ना नहीं पड़ता। अरे ये कहाँ चली गई? अब पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा इसे। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है और झुककर देखता है तो घोड़ों की टांगों के बीच अपनी बकरी को पाता है। उसे पकड़ने के लिए वो घोड़ों के पैर के बीच में जाता ही है कि एक घोड़ा उसे लात मारता है। अरे राम, अरे रे, मर गया मैं तो। जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। गौतम वहाँ से निकलने के लिए उठता है तो उसे बकरी मिल जाती है। बकरी का जैसे ही वो पैर पकड़ता है वो बकरी जोर से एक लात उसके मुंह पर मारती है और आगे भाग जाती है। जैसे तैसे वो वहाँ से निकल कर खड़ा होता है तो मरी हालत में कहता है, आज कुछ भी हो जाए, इस बकरी को पकड़कर अपना सोने का सिक्का हासिल नहीं किया तो मेरा नाम भी गौतम नहीं। पता नहीं कहाँ भाग गई। गौतम तबेला छान मारता है लेकिन उसे बकरी कहीं नहीं मिलती। तभी वो थककर नीचे बैठ जाता है और पानी का मटका देखकर पानी पीता है। पानी पीते वक्त उसके सामने बकरी घास चढ़ते हुए दिखाई देती है। वो फिर से बकरी को दबोचने के लिए आगे बढ़ता है। चालाक बकरी फिर आगे भाग जाती है। गौतम उसका पीछा करते हुए गिर पड़ता है। तभी एक आदमी उसे उठाकर पूछता है, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? इस बकरी के पीछे कैसे भाग रहा है? क्या बताऊं यार, ये बकरी मेरे सोने का क्या? वो कुछ नहीं। सोते सोते मुझे मार कर चली गई। उसे पकड़वा दो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, प्लीज भाई। अच्छा ठीक है, चलो फिर। ये बोलकर दोनों उस बकरी को ढूंढते हैं। आगे जाकर वो दिख जाती है। वो दोनों आदमी उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तभी प्यार से वो आदमी बकरी को बोलता है, अरे आजा बेटा, आजा 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 आजा, चल घर चलते हैं। इतना प्यार से क्यों बुला रहा है? एक तो मेरा नुकसान कर दिया, मेरा सोने का सिक्का खाकर बैठी है ये बकरी। अरे भाया, इसे पकड़ना चाहते हो तो इसे प्यार से बुलाओ, तभी आएगी, वरना भूल जाओ। अच्छा ऐसी बात है तो बुलाता हूँ। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। अरे वाह भैया, ये तो आपको प्यार से देख रही है। अब जैसे ही बकरी एक जगह खड़ी हो जाती है, दोनों एक दूसरे को बकरी को पकड़ने के लिए इशारा करते हैं। जैसे ही वह झपटते हैं, बकरी भाग जाती है और दोनों एक दूसरे के सर से टक्कर खाकर गिर जाते हैं और बोलते हैं, अरे राम रे, मार डाला रे, फोड़ डाला। आई, ये बकरी फिर मुझे चकमा दे गई। अरे भाया, मेरा तो सिर फूट गया। अब मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी। ये बोलकर वो आदमी भी चला जाता है। गौतम उस बकरी को फिर ढूंढता है और किसी आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, आपने कोई सफेद सी बकरी देखी है भागते हुए? हाँ भाई, अभी यहीं से भागते हुए उस मीट की दुकान के पास से गुजरी है। गौतम उसकी बात सुनकर उसी दुकान के पास चला जाता है और वहीं वो बकरी चुपके से उसकी गोदाम है और बाकी बकरियों के साथ मिल जाती है। गौतम उसे मीट की शॉप में जाते हुए देख लेता है। तभी गौतम उस मटन वाले से बोलता है, अरे ओ भाई, तुमने एक बकरी को देखा क्या यहाँ आते हुए? नहीं भाई, अगर तुम्हें लेना है तो बताओ, ताजी ताजी है। मेरी बकरी इसमें चली गई।
अब कैसे पहचानूं, कैसे सोने का सिक्का ढूंढूं? इससे गोदाम चेक करने की बोलता हूँ। अरे भाई, क्या एक बार मैं तुम्हारी बकरी का गोदाम देख सकता हूँ? हाँ, देख लो। गौतम उसके गोदाम को चेक करता है, लेकिन उसे सारी बकरियां एक जैसी लगती हैं। तभी उसके दुकान पर कोई मटन खरीदने आता है। तभी वो घबराते हुए कहता है, हे भगवान, इसमें मेरा सोने का सिक्का निकल जाए बस। मटन वाला उस बकरी के मटन को कई हिस्सों में काटता है। तो गौतम उसे ढूंढता है। उसे कोई भी सोने का सिक्का नहीं मिला। गौतम दूसरा मटन भी कटवाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसे कहकर वो 4-5 मटन कटवाता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी परेशान होकर मटन वाला बोलता है, अरे भाई, तूने इतने बकरे कटवा दिए, तुझे लेना भी है या नहीं? पता नहीं जब से क्या ढूंढ रहा है। अरे भाई, कुछ नहीं, मुझे बस बढ़िया सा मटन चाहिए। अरे ऐसे थोड़ा ही होता है, कौन आकर लेगा ये? अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं खरीद लेता हूँ। ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं ना तो इतने सारे खरीद सकता हूँ, ना ही इसका नुकसान करा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, रोज इसके काटते वक्त इस पर नजर रखूंगा। गौतम ऐसा बोलकर उससे मटन लेकर चला जाता है और रोज उसकी मटन शॉप के बाहर खड़ा रहकर उसको देखता, लेकिन उसमें सिक्का नहीं मिलता। तभी वो कहता है, अरे भाई, तुम्हारी सारी बकरियां कट गईं क्या? हाँ, कट गईं, बस 2 बकरियां बची हैं। इतने दिन से देख रहा हूँ, मुझे सोने का सिक्का नहीं मिला। हो ना हो इन्हीं 2 बकरियों में मेरा सोने का सिक्का मुझे मिल जाएगा। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? तुम्हें फिर से मटन चाहिए क्या? हाँ, क्या मैं यही काट सकता हूँ अपने हाथ से इस मटन को? पर क्यों, कुछ खास है क्या? नहीं नहीं, बस मेरी इच्छा है कि मैं भी काटूं एक बार। मटन वाला उसे बची 2 बकरी का मटन काटने की इजाजत दे देता है। गौतम एक बकरी को तो काट लेता है, उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो दूसरी बकरी को काटता है, जिसे काटते वक्त उसकी चारों उंगलियां कट जाती हैं और उसके बहुत खून निकलता है। तभी मटन वाला उसे कहता है, अरे भाई, तूने ये कर दिया, तूने अपना हाथ काट लिया। कहीं तेरी वजह से लोग मेरी दुकान पर आना ना छोड़ दे। आई, अरे भाई, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओहो, मुझे वो सोने का सिक्का चाहिए। तुम इस आखिरी बकरी को काटो और इसके मटन में मेरा सोने का सिक्का ढूंढो। क्या? सोने का सिक्का? इसका मतलब तुम इतने दिनों से तुमने जो भी किया वो सोने के सिक्के की वजह से किया? हाँ, मैं मेरा सिक्का था, उसके पीछे ही मैंने ये किया। मटन वाला उसे सोने का सिक्का दिखाते हुए कहता है, कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ, यही है वो सिक्का। तो मुझे इसे दे दो। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, क्योंकि ये चोरी का है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो इतने दिन में चक्कर लगा रहे थे, अभी अटक रहे थे, यहाँ तक कि अपना हाथ भी काट लिया। अगर ये तुम्हारा होता तो तुम मुझे सीधा आकर बोलते। तुम्हें कब मिला ये? बकरी बिना खाए तो रहेगी नहीं, इतने दिन खाएगी तो निकालेगी भी। ये सिक्का तो मुझे बकरी में उसी दिन मिल गया था। फिर मैं सोचने लगा इस बारे में कि तुम शायद इसी को ढूंढ रहे हो। अब तो ये चोरी का सिक्का पुलिस के पास ही जाएगा। मटन वाला इतना बोलकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और पुलिस को गौतम के बारे में बताकर सोने का सिक्का दे आता है, जिसके बाद गौतम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तभी वो मटन वाला कहता है, देखा तुमने, लालच कितनी बुरी बला है। इस सोने के चक्कर में तुम्हारी चारों उंगलियां कट गईं। इसलिए कभी सोने के पीछे नहीं भागना चाहिए।